वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू द सिटीजनशिप। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं। हम बात करेंगे पार्ट सेकंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 जो है वो डील करता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट जो है वो हमारे संविधान की ओर रखी है 26 जनवरी 1950 में, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ये। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 6, जिसमें कहा गया है कि ये यहाँ पर जो है वो सिटीजनशिप मिलेगी किन पर्सनस को, जो भारत आए हैं पाकिस्तान से। आर्टिकल 7 में कहा गया है कि यहाँ पर वो पर्सन जो है वो भारतीय बन सकते हैं जो पहले भारत में थे लेकिन फिर पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान से दोबारा भारत जो है वो आ गए, यानी कि वो वापस जो है वो भारत में आ गए। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में कहा गया है कि इंडियन ऑरिजिन के पर्सन जो बाहर रह रहे हैं, इनके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स वो इंडियन है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें यहाँ पर वो पर्सन इंक्लूड हो रहे हैं जो बाहर रह रहे हैं। आर्टिकल 9 में ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन वॉलेंट्री किसी अदर कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर करता है तो उसके पास भारतीय नागरिकता नहीं रहेगी। उसके बाद आता है आर्टिकल 10, जिसमें कहा गया है कंटिन्यूशन ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप। और आर्टिकल 10 से लेकर आर्टिकल 5 तक, ये याद रखना 5 to 10 जो है वो आपका 1950 तक ही लिंक्ड हो रहे हैं। इसके बाद आर्टिकल 11 जो है वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें आर्टिकल 11 जो है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो कानून बनाकर जो है वो सिटीजनशिप के रिगार्डिंग जो है वो राइट्स को मैनेज कर सकती है, कि जो राइट टू सिटीजनशिप है उसको रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है। और ये पावर जो है वो आर्टिकल 11 के अंडर जो है वो पार्लियामेंट को दी गई है हमारे संविधान में। आई होप हमारा ये न्यू इनिशिएटिव जो है वो आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।